ब्रिगेडियर रिटायर राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हद के इज्जत का मुकदमा जीत लिया है। आदिल राजा को हर्जाना और अदालती अखराजात की मद में तकरीबन 13 करोड़ रुपए अदा करना पड़ेंगे। अदालती अखराजात की मद में आदिल राजा को तकरीबन 3 लाख पाउंड यानी तकरीबन 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपए अदा करना होंगे। अदालत का आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैसले का खुलासा शाये करने का हुक्म। इसी पर बात करेंगे। डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर्स हसीब अरसलान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आपको बताएं कि अदालत का आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैसले का खुलासा शाया करने का हुक्म। जज हाईकोर्ट ने कहा आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। अदालत का आदिल राजा को झूठे इल्जामात को न दोहराने का भी हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने यूट्यूबर आदिल राजा के खिलाफ लंदन हाई कोर्ट में हद के इज्जत का मुकदमा जीत लिया। इसी पर बात करेंगे। हसीब अरसलान डायरेक्टर इंटरनेशनल अफेयर हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, ये बताइएगा किन बुनियादों पर यह फैसला जीता गया और अदालत की जानिब से मजीद क्या अहकाम जारी किए गए हैं? जी बिल्कुल, अब से 2.5 महीने पहले इस फैसले का जो ट्रायल है 1 हफ्ता लंदन में जारी रहा था, जिसके बाद फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया था। और जो लंदन हाई कोर्ट के जज रिचर्ड है, अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये फैसला जो है वो पब्लिश किया है, शाया किया है और सुनाया गया। इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह है कि यूट्यूबर जो आदिल राजा है उनकी जानिब से ब्रिगेडियर रिटायर के ऊपर जो इल्जाम लगाया ये गया था कि जो इलेक्शन हुए 2024 में पाकिस्तान में, उनको जो है इनकी जानिब से रिग किया गया। और उसके बाद जो रिजीम चेंज हुई उसका मेन किरदार जो है वो ये थे। और उसके बाद एक इल्जाम ये भी लगाया गया कि जब जो लाहौर हाई कोर्ट है उसको टेक ओवर किया था और उसके ये मेन किरदार जो है वो ये थे, जिसमें पाकिस्तान में फसादात हुए और जो कुछ हुआ उसका एक्चुअल जिम्मा जो है वो इन पर डाला गया। जिसके बाद ब्रिगेडियर रिटायर फैसल नसीर जो है उन्होंने लंदन के हाई कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया करवाया था। तो आज से 2.5 महीने पहले 1 हफ्ता पूरा ये ट्रायल चला, जिसके अंदर गया। चंद सहाफियों जो है उनको भी क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और मुख्तलिफ जावियों से जो है इसको बड़ी डिटेल में रिव्यू किया गया। जिसके बाद आज ये फैसला आया और इस फैसले के मुताबिक 50,000 पाउंड जुर्माना जो है वो यूट्यूबर आदिल राजा जो है उनको किया गया और 3 लाख पाउंड जो है वो इखराजात की मद में भी उनको अदा करने का कहा गया है। सो यानी कुल मिला के 3.5 लाख पाउंड का जुर्माना जो है वो उनको किया गया है। और जुर्माने के साथ साथ उनको ये भी कहा गया है कि इस फैसले का जो फैसले की कॉपी होगी वो यूट्यूबर आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है वो पब्लिश करनी होगी। और उसके साथ साथ जितने भी इल्जामात लगाए गए थे उनको ना दोहराने का हुक्म भी अदालत की जानिब से जो है वो दिया गया है। अब से 2.5 महीने पहले ये ट्रायल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया था। 1 हफ्ता ये ट्रायल जारी रहा था और उसके बाद आज जो है ये फैसला सुनाया गया है। जज रिचर्ड जो है उनके मुताबिक जज का ये कहना था कि आदिल राजा ने जितने इल्जामात लगाए वो बेबुनियाद थे और वो किसी भी तरह उनको साबित अदालत में नहीं कर सके, जिसकी बुनियाद पर ये जुर्माना जो है वो उनको पे आयद किया जा रहा है। और न सिर्फ जुर्माना आयद किया जा रहा है बल्कि जो अखराजात आए हैं ब्रिगेडियर रिटायर फैसल नसीर के, उनके अखराजात जो है वो भी आदिल राजा को अदा करने होंगे। ठीक है, अच्छा हसीब, ये भी बताइएगा आदिल राजा के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनका करंट स्टेटस क्या है? आदिल राजा के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो तो अभी तक बिल्कुल एक्टिव हैं और उनसे अभी की जा रही है। और यही वजह है कि जज की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। ये कैजुअली नहीं, ये फैसले का हिस्सा है कि जितना डिटेल जो फैसला आया है वो पूरा का पूरा फैसला उनको तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जितने अकाउंट्स हैं उन सब के ऊपर ये फैसला जो है वो उनको पब्लिश करने का हुक्म दिया गया है। यही वजह है क्योंकि उन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए ये इल्जामात जो है वो लगाए गए थे। तो इस वजह से उनको ये कहा गया है कि ये जितने इल्जामात के बाद जो फैसला डिटेल्ड फैसला है ये फैसला जो है वो अपने उन्हीं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश करें। राइट, अच्छा। और हसीब, जो एक सियासी जमात के हवाले से या प्रो सियासी जमात के साथ ये बात किया करते थे, उस सियासी जमात ने भी कुछ अर्सा पहले इनसे लाताल्लुकी का इजहार कर दिया था। जी बिल्कुल, जब ये रिजीम चेंज हुई तो कुछ अर्सा तक तो ऐसा तासुर नजर आता था कि ये बिल्कुल एक किसी सियासी जमात की तर्जुमानी कर रहे हैं या उनसे लिंक्ड है। लेकिन अब से कुछ महीने पहले जब लंदन में भी खासतौर पे एहतजाज वगैरह हुए और इनका जो एक्सट्रीमिज्म है वो जब देखा गया तो उसके बाद उस जमात की जितने तर्जुमान है ऑफिशियली और अनऑफिशियली सब ने इनसे जो है वो ताल्लुकी का इजहार किया। तो जो तहरीक इंसाफ की जितने यूके के लोग हैं उन सब से जब हम वक्तन फवक्तन बात होती थी तो उन्होंने बहुत ज्यादा ताल्लुकी का, जब खासतौर पे इस तरह के इल्जामात आने शुरू हुए और इदारों के खिलाफ जब बातचीत शुरू हुई तो जमात के जो लोग हैं उन्होंने भी इनसे मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन उसके बावजूद इनकी साइड से जो है वो किसी हद तक
कमी नहीं आई और इस तरह के जो चीजें हैं वो सामने आती रही। जानिब से तो ये तासुर दिया जाता रहा कि शायद इनका उस जमात से ताल्लुक है, लेकिन ऑफिशियली उस जमात की जानिब से इनसे कोई ताल्लुक जो है वो जाहिर नहीं किया गया। ठीक है, हसीब हमारे साथ ही रहेगा।